हेलो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर है आपके पास 2 और मोर पर्सन्स। इसका मतलब है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप को रन करने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल सच पर्सन्स, और वो सारे पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और जितने भी पर्सन्स आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर होंगे वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। इट मीन्स वो कैपेबल होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बताया गया है कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। पहला पर्सन है आपके पास पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जो पर्सन अनसाउंड माइंड का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट है आपके पास पर्सन ऑफ डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। वो पर्सन जिसको किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग डिसक्वालीफाई किया गया है वो भी पार्टनरशिप फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मतलब कि एक पार्टनरशिप फॉर्म में मैक्सिमम, मिनिमम तो आपको पता लग गया कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, पर मैक्सिमम की क्या लिमिट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या कहता है? द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 पर्सन्स। कह रहे जी जो 2013 की बात करते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, तब जो लिमिट थी पार्टनर्स की वो थी 100 पार्टनर्स की। बट थोड़े चेंजेस होने के बाद जब 50 वाइड रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 आया तो उसमें पार्टनर्स की लिमिट कितनी कर दी गई है? 50 पार्टनर्स की। तो अब ये ध्यान से देखिएगा कि पहले जो लिमिट थी वो थी 100 पार्टनर्स की, पर अब जो लिमिट है वो होगी है 50 पार्टनर्स की। तो आइए आगे चलते हैं आगे हम स्टडी करेंगे माइनर एज अ पार्टनर के बारे में। माइनर कौन है? माइनर वो पर्सन है जो 18 ईयर्स से लेस है। माइनर पार्टनर बन सकता है, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं माइनर एज अ पार्टनर से रिलेटेड। पहला पॉइंट है माइनर कैन बी अ पार्टनर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म्स नॉट इन लॉसेस। इसका मतलब है कि जो माइनर होगा वो पार्टनर तो बन सकता है, बट उसको क्या मिलेगा? सिर्फ प्रॉफिट्स मिलेगा, उसको लॉसेस में उसका कोई भी शेयर नहीं होगा। वो लॉसेस जो है बियर नहीं करेगा। सिर्फ अगर उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं आप तो वो सिर्फ क्या लेगा? फर्म से क्या लेगा? सिर्फ प्रॉफिट्स लेगा। सेकंड पॉइंट है आपके पास अ माइनर पार्टनर ऑन बिकमिंग अ मेजर। कह रहा है माइनर पार्टनर अगर मेजर बन जाता है, मतलब 18 ईयर प्लस हो जाता है, तो उसके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड में उसने अपना डिसीजन लेना होता है कि वो आप आगे फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है या कंटिन्यू करना नहीं चाहता। थर्ड पॉइंट है आपके पास इफ ही और शी डज नॉट डिसाइडेड। फॉर एग्जाम्पल अगर वो विद इन 6 मंथ्स डिसाइड नहीं करता कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली ये माना जाएगा कि वो एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है और अपने सारे एक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये थे आपके पास 3 पॉइंट्स माइनर एज अ पार्टनर के। अब हम पार्टनरशिप की फीचर के सेकंड पॉइंट पे जाएंगे जो है एग्रीमेंट। कह रहा पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। कह रहे जी पार्टनरशिप एग्जिस्ट ही कब करती है? पार्टनरशिप एग्जिस्ट कब करती है? जब पार्टनर्स के बीच में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, आइदर रिटन और ओरल। अब वो एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, पर एग्रीमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एग्रीमेंट पार्टनरशिप रन ही नहीं कर सकते आप। इट इज़ द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स विच मे बी फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर फॉर अ पीरियड और एट विल। मतलब कि जो आपने पार्टनर्स ने जो पार्टनरशिप को रन किया है, रन कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर वेंचर के लिए भी कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए भी वो पार्टनरशिप को शुरू कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि हम इतने टाइम के लिए पार्टनरशिप को रन करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। और एट विल मतलब उनका जब मन चाहेगा वो अपनी पार्टनरशिप को बंद कर सकते हैं। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड।
अब जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। और इसी पार्टनरशिप डीड में आपके पास पार्टनरशिप के रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं पार्टनर्स ने, वो इस पार्टनरशिप डीड में सारा कुछ डिफाइन किया जाएगा। तो ये था आपके पास सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, जो है आपके पास बिजनेस। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश फॉर अ बिजनेस। पार्टनरशिप इस्टेब्लिश ही इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर बिजनेस को रन करना होता है या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करना होता है। विदाउट कोई गोल के पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है। फोर्थ पॉइंट है आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग। द एग्रीमेंट बिटवीन अमंग द पार्टनर्स शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। कह रहे हैं जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा, जो भी एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा, शुड बी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। उस एग्रीमेंट में पूरा क्लियर डिफाइन होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में क्या करेंगे, प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और लॉसेज भी शेयर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो के पीछे नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।